नमस्कार दोस्तों। आज विनायक त्रिवेदी बात करेंगे सौरभ द्विवेदी जी के बारे में। बातें होंगी तो नाम होंगे, नाम होंगे तो चर्चे होंगे, चर्चे होंगे तो किस्से होंगे। दोस्तों आज मैं सोशल मीडिया, इंटरनेट पे जर्नलिज्म की एक बड़ी मिसाल, एक बड़ा चैनल स्टैब्लिश हो चुका है, उसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है लल्लन टॉप। इस चैनल की दो सबसे बड़ी खास बात है जो मुझे ढूंढने में, रिसर्च करते टाइम नोटिस किया मैंने, कि इस चैनल में कोई भी लल्लन नाम का आदमी नहीं है और इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं टॉप कह सकूं। हाल ही में आप इनके यूट्यूब के पेज पे जाएंगे तो ये बताएंगे आपको कि कुंभ मेले में हर चीज सरकार से लेकर प्रशासन तक कैसे गलत हो रही है। ये अपने पेज पे ये तो बताते हैं कि डीआईजी गुस्से में भड़क गए, पुलिस ने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया, पर ये नहीं बताएंगे कि किस तरह से ऑन ड्यूटी एक पुलिसकर्मी की जान गई है लोगों की सेवा करते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए। दोस्तों लल्लन टॉप की अगर हिस्ट्री देखें, उनकी वीडियोस देखें, तो ये तो पता चलता है ये एंटी बीजेपी है, एंटी गवर्नमेंट है। पर इसका मतलब ये है क्या आप गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो हिंदुओं के एक त्योहार के अगेंस्ट भी हो जाएंगे? इसकी आड़ लेके आप सरकार पे हमला कर रहे हैं। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अभी योगी जी सीएम है, वो इस त्योहार को सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि वो खुद संत हैं और हिंदू त्योहार की गंभीरता को समझते हैं। पर अगर योगी जी से ही गड़बड़ हो गई होती और ये त्योहार ये इस तरह से इसको नहीं ऑर्गेनाइज किया गया होता तो यही लोग सेम इसी फैक्टर पे उंगली उठाते कि देखो ये तो एक संत है, तब भी ये नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए, इनको इंपॉर्टेंस नहीं बताया इसकी। दोस्तों हम सोचते हैं कि ये एक वीडियो ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि लल्लन टॉप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म कोई वीडियो डालते हैं तो सालों साल तक वहां रहती है और उसमें अच्छे खासे व्यूज आते हैं, लोगों की एंगेजमेंट होती है। अब अगले कुंभ में जब हमारी अगली जनरेशन आएगी, वो सर्च करेगी इंटरनेट पे, तो इनके वीडियो सबसे ऊपर आएंगे और उसके माध्यम से वो अपने दिमाग में एक इमेज धारण करेंगे उस त्योहार की, तो वो तो नेगेटिव ही आएगी। इसके बाद दोस्तों एक और नाटक चल रहा है, एक और ड्रामा चल रहा है। लल्लन टॉप जैसे ये जर्नलिस्ट जो फैला रहे हैं इनके जैसे चैनल की भीड़ भगदड़ इतनी है तो कुंभ में आने की जरूरत ही नहीं है। ये एक बोतल बेच रहे हैं गंगा जल की कि ये गंगा जल है, इसको आप ले लीजिए, खरीद लीजिए और घर में ही स्नान कर लीजिए, आपको आने की जरूरत नहीं है। श्री मंदिर ऐप के साथ पाइए त्रिवेणी संगम के पावन गंगा जल की होम डिलीवरी। ये भाई मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं धर्म का, लेकिन इतना लॉजिक तो मैं भी समझता हूं कि अगर यही करने से चीजें हो जाती तो आदमी क्यों ज्योतिर्लिंग जाता, क्यों अलग धर्म वाले अपने देश से दूसरे मक्का जाते हैं, क्यों क्रिश्चियन अमेरिका से आते हैं जेरूसलम। इस तरह से तो आप भाई कोई ज्योतिर्लिंग मत जाइए, जो तीर्थों में शास्त्रों में लिखा है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे डालिए, हर एक मिनट में कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे दर्शन एक साथ ही हो जाएंगे एक दिन में, 1 घंटे के अंदर। दोस्तों चीजें गंभीरता से लेने वाली हैं क्योंकि हमारे ऐसे छोटे मोटे लोग जो बोलते हैं उनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। शायद इतने लोग हमारे पास, इतनी ऑडियंस, इतनी जनता नहीं, क्योंकि शायद आप शेयर नहीं करते हैं, वो एक बड़े प्लेटफॉर्म है, उनकी फंडिंग कहाँ से है हमें कुछ नहीं पता। लेकिन वो जिस तरह के नैरेटिव्स फैलाते हैं वो साफ साफ पता चलता है कि ये हिंदुओं के अगेंस्ट हैं और सरकार को टारगेट पे रखकर ये भूल जाते हैं कि वो एक धर्म, एक त्योहार, एक आस्था को भी चोट पहुंचा रहे हैं। सहम करने की सीमा दोस्तों तब तक होती है जब तक कोई चीज एक लिमिट को पार ना कर जाए, और लल्लन टॉप ने वो चीज कर दी है। धीरे धीरे इनके एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव्स हमें दिख रहे थे, तो चलिए उसमें कोई बात नहीं है, सरकार की नीतियों पे आप उंगली उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, सबका राइट है, होना चाहिए। पर धीरे धीरे उसकी आड़ में आप एक धर्म, एक बिलीफ, एक आस्था, एक त्योहार, उसको भी खींच ले रहे हैं। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, हिंदी सोफिस्टिकेटेड क्लास के लोग, जैसे कॉलेजेस के प्रोफेसर, 2 टियर 3 टियर सिटीज के लोग, जो लल्लन टॉप को बीबीसी का दर्जा दे चुके हैं, ये कहीं ना कहीं कसूर उनका भी है कि वो अपनी व्यूअरशिप, अपनी जो ऑडियंस बेस है, इतना उसको मजबूत उन्होंने दृढ़ बना लिया है, रिजिड बना लिया है कि जो भी अगला स्क्रीन पे कह रहा है वो तो बात सच्ची होगी। अब यहां कोई दोष सौरभ द्विवेदी जी को डायरेक्ट नहीं दे सकते, लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि जितने भी ये लेफ्ट के आगे वाले लोग हैं जो सीएनआरसी की रैली में सबसे आगे रहते थे, उनका इंटरव्यू सबसे पहले उन सबके साथ हो चुका है। चाहे वो बात फिल्म प्रमोशन के दौरान लापता लेडीज की पहली नई डायरेक्टर बनी आमिर खान की बीवी, उनकी बात हो, जहां पे उनके मुंह से ना चाहते हुए भी सरकार की थोड़ी तारीफ निकल गई थी कि वो रेलवे स्टेशन ढूंढने जा रही थी पुराने जमाने का, पर सरकार ने इतना विकास कर दिया कि उनको बेचारे को मिला ही नहीं, बड़ी मुश्किल से कहीं मिला। फिर चाहे वो तमाम और बड़े नेता हों या कोई सेलिब्रिटीज हों, जो इनको हम हमेशा एक लेफ्ट एजेंडा पे या फिर कोई एंटी देश की गतिविधि में हम देख ही लेते हैं, आगे उनकी चर्चा हो ही जाती है, लल्लन टॉप में तुरंत आ जाते हैं, या फिर ये कहें कि लल्लन टॉप उनके पास तुरंत चला जाता है। तो एक है दल्लन टॉप, सॉरी दी लल्लन टॉप, इसको आप, हाँ, दी लल्लन टॉप। सौरभ इज अ वेरी गुड फ्रेंड, अब शायद रहे ना रहे वो अलग बात है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये दिव्य कृति जी को बुलाया, ग्रंथ व्रंथ सारे लाए और उनके सामने वो पढ़ा, कैमरे पे है ये सारा, और उन्होंने दिखाया कि ये देखिए ये वाल्मीकि रामायण है, किसी रामायण में यही लिखा हुआ, मैंने वही कहा। तब जाके वो बचे, तब जाके एफआईआर वगैरह हटे उन पे या जो भी था, लोगों समझ में आया भाई ये तो कोर्ट कर रहे हैं, ऑल वेल एंड गुड। अब तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि यही चीज सौरभ और लल्लन टॉप ने नुपुर के टाइम पे क्यों नहीं की थी। नुपुर ने भी तो हदीत कोट किए थे, तो नुपुर को बुलाते, हदीत उठाते और वो पढ़ते और देखते भाई ये तो वही से कोट हो रहा है। वो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना इनकी फटती।
सौरभ द्विवेदी जी एक बहुत इस्टेब्लिश पत्रकार बन चुके हैं, उनकी एक छवि, एक नाम हो गया है और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, शब्दों के बाढ़ चलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको। पर दिक्कत, समस्या, क्वेश्चन उन लोगों पे है जो सौरभ द्विवेदी जी में एक जर्नलिस्ट से ज्यादा एक जर्नलिज्म का गंगाधर दिखने लगा है, जो बस वेट करता है कि सौरभ जी कब अपनी सदरी या कुर्ता उतारेंगे और शक्तिमान का सूट अंदर से निकलेगा और घम 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 गोल गोल घूम के लट्टू की तरह, शक्तिमान की तरह वो उड़ के देश में एक नई क्रांति ले आएगा। दोस्तों याद करिए, देश में एक बार पहले भी एक शक्तिमान बन के एक अपना गमछा उतार के गम 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 करके एक आदमी उठा था और फिर कितना करप्शन हो रहा है, कितना घोटाला हो रहा है आप सबके सामने। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। लल्लन टॉप जितना है नहीं, थोड़ा बहुत, हम लोग छोटे लोग हैं और सच की बात बोलते हैं, तो हमें कोई फंडिंग ऐसा, हम बीबीसी नहीं है, ना बनना चाहते हैं, पर हमें यह है कि जो बात गलत है उसको तो सामने रखना चाहिए। किस तरह से कोई प्लान्ड मशीनरी एक मीडिया हाउस को ऐसे नहीं चला सकती कि आप किसी एक बिलीफ, एक रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर, जो देश की मेजॉरिटी है, उसके आप खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं। ऐसी और पॉलिटिकल इनसाइट्स और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए द देव डिबंक्स। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।